नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए षष्ठीपद चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित कहानी बौड़ाल की वो रात। यह कहानी भी बंगला कहानी का हिंदी अनुवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौड़ाल की वो रात। बात कोई 30 साल पहले की है, जब ये 24 परगना जिला में बौड़ाल नामक एक गांव था, जिसमें मेरा एक दोस्त रहता था। नाम था उसका कमलेश। कमलेश के घर में एक अनुष्ठान था, जिसमें उसने हम 3 दोस्तों को निमंत्रित किया था, अजय, सुशांत और मैं। आजकल जो गांव हैं 24 परगना में, आज उन गांवों को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि 30 साल पहले वह कैसा रहा होगा। अगर कोई बड़े बुजुर्ग इंसान जिंदा होंगे तो वो ही बता सकते हैं कि 30 साल पहले उस गांव में क्या हुआ होगा। उस समय वो गांव पूरा घने जंगलों से घिरा हुआ था। इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि उन पेड़ को पार करके गांव का निशान तक बाहर से कोई नहीं जान सकता था कि उन पेड़ों के पीछे एक इतना बढ़िया गांव भी हो सकता है। खैर, जो भी हो, हम लोग शाम तक गांव में इधर उधर घूमते रहे। घूमते घूमते जब गांव की सीमा के पास पहुंचे तो बहुत ही हैरानी हुई। वहां पे बहुत बड़ा घर, एकदम राजमहल जैसा घर हमें दिखाई दिया। एक इतने उज्जड़ गांव में एक इतना बड़ा राजमहल जैसा घर भी हो सकता है, यह तो देखते ही हमें बहुत हैरानी हुई। और इस राजमहल की घर की ऐसी दुर्दशा हो गई, यह समझ में नहीं आ रहा था। घर के चारों तरफ की दीवारें ढह गई थी, पर हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि घर की जो दीवार और दरवाजे थे, उन पे अगर अभी कोई पेंट मार दे तो वो पूरा राजमहल जैसा दिखने लगे। बाहर की दीवारें अवश्य ही गिर गई थी, पर अंदर इतना ध्वस्त नहीं हुआ था महल। और घर इतना खूबसूरत था कि हम लोग अपनी आंख नहीं हटा पा रहे थे। मन कर रहा था कि उस घर के अंदर जाकर पता करें कि वहां कोई रहता है, और अगर नहीं रहता तो थोड़ा बहुत घर के अंदर से भी घूम लें। हम लोग इस दृष्टि से उस घर को घूर रहे थे कि अचानक हमारी कौतुक भरी दृष्टि को कमलेश ने बाधा दी और हमें अटकाते हुए बोला, अरे तुम लोग इसके आगे मत जाना। एक ही स्वर में हमने पूछा, क्यों? अरे इस घर के बारे में ना कुछ अफवाह फैली हुई है, इस घर में नहीं जाना, इस सीमा के आगे ही मत जाओ। अफवाह? कैसी अफवाह? मैंने कहा। अरे यार, ये घर भूतिया है। इस पर अजय बोला, अरे हर पुराने घर के साथ तो लोग यही जोड़ देते हैं कि वो घर भूतिया है। तो भूतिया होने से क्या हो जाता है? अभी तो हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, एक बार हम लोग घूम ही लेते हैं ना। कमलेश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि चलना है तो चलो, थोड़ा अंदर, यहाँ से पार मत जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, वापस चलो। अरे यार, जब आ ही गए हैं तो थोड़ा अंदर से घूम ही आते हैं ना, तुझे इस बात में आपत्ति क्यों है? कमलेश, अरे नहीं, कोई इस घर के अंदर नहीं जाता, यहाँ भूतों का डर है, डेरा है, भूतों के डर से यहाँ पे कोई नहीं अंदर जाता। भूतों का डर? सुशांत बोला, भूतों का डर? कैसा डर? अंदर घुसते क्या भूत गला दबा देंगे? कमलेश, ठीक है भाई, गला दबाएं या ना दबाएं, पर आज इस घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम सब लोग बाद में आना, अभी मेरे साथ वापस घर चलो। हम लोगों ने कमलेश का बहुत मजाक उड़ाया, इस तरीके से उड़ाया कि किसी तरह कमलेश मान जाए और हम उस घर में घूमने जाएं। पर हमारे किसी भी मजाक से कमलेश उत्तेजित नहीं हुआ और बोला, आज तो मैं किसी कीमत में तुम्हें उस घर में जाने नहीं दूंगा। फिर किसी दिन तुम आना, इस भूतिया घर में चले जाना, क्योंकि आज मेरे घर में एक अनुष्ठान है। अगर तुम यहाँ फंस गए तो मेरे घर वाले बहुत बुरा मान जाएंगे, इसलिए आज तो मैं तुमको घर जाने नहीं दूंगा। इस घर में चलो, मेरे साथ वापस घर चलो, फिर किसी दिन परीक्षा करने के लिए तुम यहाँ आ जाना। फिर भी मैं तुमको यही समझाऊंगा कि अपने बड़े बुजुर्गों की बात हमें माननी चाहिए। अगर उन्होंने यहाँ जाने से हमें मना किया है तो किसी कारण से ही मना किया होगा, हमें उनकी बात का आदर करना चाहिए। इस पर अजय ने कहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ठीक है, हम लोग उनकी बात का आदर करते हैं ना। हमें जरूर यह जान लेना चाहिए कि यहाँ सच में भूत महाराज के दर्शन होंगे या नहीं।
या बेमतलब की उन्होंने अफवाह फैला रखी है चारों तरफ। और फिर कितने दिन हो गए ना, कितना हो गया, आज तक हम लोगों ने कभी भूत के दर्शन नहीं किए। अब जब आए हैं तो दर्शन करके जाने दो। कमलेश बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो नहीं मानो, पर आज नहीं, आज घर वापस चलो, फिर किसी दिन आकर के तुम यहाँ पर चले जाना। पर हाँ, मैं यह अवश्य कहूंगा कि तुम जैसे अंधविश्वासी लोगों को यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। हम तीनों ने एक स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, भूल की है तो ठीक है, आज रात ना सही, किसी दूसरे दिन हम लोग आ जाएंगे। पर फिर भी हम लोग कहेंगे कि आधे घंटे की बात है, हमें जाने दे, देखने तो दे अंदर क्या है। कमलेश ने कहा, ना बाबा रे ना, आज नहीं, आज अभी वापस घर चलो, फिर मैं घूमते घूमते बहुत थक गया हूँ। हम लोग भी घूमते घूमते बहुत थक गए थे, तो हमने घर के अंदर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और कमलेश के साथ वापस उसके घर आ गए। अनुष्ठान बहुत अच्छा था। अनुष्ठान के अगले दिन हम लोग वापस अपने शहर आ गए, किंतु 1 महीने बाद फिर हम तीनों उसके घर पहुंच गए। कमलेश के परिवार वालों ने जैसे ही सुना कि हम लोग उस घर में जाने के लिए यहाँ पर स्पेशल आए हैं, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, पर हमने उनकी किसी बात को तूल नहीं दिया, किसी भी बात को अपने कान में नहीं दिया। खाने पीने के बाद रात को हम उस घर में जाने के लिए तैयार हो गए। जब हम सब तैयार हो गए तो उनके घर वालों ने फिर से कमलेश से कहा कि किसी तरीके से अपने मित्रों को वहाँ जाने से मना करो। कमलेश ने कहा, नहीं, जब कोई मरने को तैयार है, हम लोग सब समझाकर थक गए हैं, कोई मरने को तैयार है तो अब हम उसे रोक नहीं सकते। हम तीनों जाने के लिए तैयार हुए, पर हमारे साथ कमलेश नहीं आया। खैर, हम तीनों तैयार हो गए और घर से निकल गए। हम तीनों के बीच यह तय हुआ था कि एक रात हम लोग उस घर में रहेंगे और अगले दिन सवेरे होते ही वापस आ जाएंगे, अगर इस बीच कोई घटना ना घटी तो। क्योंकि हम लोग देखना चाहते थे कि सचमुच में भूत होता है कि नहीं, और अगर होता है तो कैसा होता है। यह सब जांच करने के लिए हम लोग यहाँ रुकना चाहते थे। जब इस घर में आए तो आते आते लोगों ने भी हम लोगों को बहुत समझाया कि जरूरत क्या है भाई, जब तुम आराम से हो तो क्या जरूरत है उस घर में जाने की। तुम मानो या ना मानो, मत मानो ना भूत है कि नहीं। जब हम सब मना कर रहे हैं कि तुम लोग उस घर में ना जाओ, तो क्यों वहां पे जाकर के अपनी बेकार में जान गंवा रहे हो। पर हम लोग किसी भी कीमत में नहीं माने, किसी की बात पर कान नहीं दिया और चुपचाप हम लोग उस घर में चले आए। हम लोगों ने बरामदे को साफ किया और वहां पर बैठकर अपना डेरा जमाया। शाम हो रही थी, चारों तरफ जुगनुओं की आवाज आ रही थी और जुगनुओं के साथ साथ मच्छरों की भरमार थी। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें डर नहीं लग रहा था, डर लग रहा था सांप और बिच्छुओं का। घर तो पुराना था, जहाँ कभी बरसों से शायद झाड़ू पोछा कुछ भी ना हुआ था, तो वहाँ पे सांप बिच्छू तो होंगे ही जरूर। वैसे तो शाम को ही हमने कार्बोलिक एसिड चारों तरफ छिड़क दिया था, पर फिर भी कुछ बोला तो नहीं जा सकता ना। रात का खाना हम लोग अपने साथ लेकर आए थे और लाए थे चाय बनाने का बंदोबस्त भी अपना करके आए थे कि यहाँ पर हमें चाय के बनाने के लिए स्टोव तो कहीं से मिला नहीं, तो हम लोगों ने बहुत सारी नारियल की पत्तियाँ जमा कर ली थी कि उन्हें जलाकर हम चाय अपने लिए बना सकें। रात के खाने में था चिकन, रोटी और मिठाई। चाय के लिए बर्तन भी लाए थे। तो सबसे पहले हमने 1 कप चाय बना करके पी। फिर धीरे धीरे करके रात हो गई। रात को हमने आपस में बैठकर आराम से खाना खाया, फिर बैठ करके भूत महाशय का इंतजार करने लग गए। देखते देखते चारों तरफ अंधकार छा गया। अब हम लोग अधीर होकर के भूत की प्रतीक्षा करने लगे। रात के 12 बजे थे। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिससे कि हम लोगों को डर लगता। डर लग रहा था तो सिर्फ सांप बिच्छू का। सोच रहे थे हम लोग कि भूत लोग कैसे डराते हैं। आ करके आसपास धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे या खीखी करके हंसेंगे या लैंप इधर उधर चलाएंगे, बुझाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था।
पर मच्छर बहुत थे जो काट रहे थे, जिससे हम लोगों को बहुत दर्द हो रहा था। रात के 1 बज गए। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। भूत की आवाज तो बहुत दूर की बात है, कहीं पे कोई सियार, लोमड़ी या कुत्ते की आवाज भी नहीं आ रही थी। 1 बजे हमने समय काटने के लिए चाय बनाने की तैयारी की। नारियल के पत्ते जलाए और उसके ऊपर चाय की केतली रख दी कि तभी एक आदमी आया। उसने बहुत ही पुरानी पोशाक पहन रखी थी, अजीब सी। आकर के खीखी करके हंसने लगा और बोला, अरे तुम लोग चाय बना रहे हो, तो जरा 1 कप चाय मुझे भी दे दो। मैंने कहा, अरे बाबा तुम कौन हो भाई? वह आदमी हंसने लगा और बोला, जिसे देखने आए हो मैं तो वही हूँ। मैंने कहा, किसे देखने आए भाई, कौन हो? अरे मैं भूत हूँ। तुम भूत हो? हम तीनों एक स्वर में बोले। अजय बोला, तुम भूत हो? पर तुम तो बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे हो। तुम्हारे तो हाथ पैर सब सही जगह फिट हुए। हमने तो सोचा था भूत या तो एक कंकाल जैसा दिखता होगा, या उसके हाथ की जगह पैर होंगे, या पैर की जगह या तो पैर उल्टे होंगे, या मुंह उल्टा होगा, पीठ की तरफ होगा। पर तुम्हारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो आदमी जैसे दिखते हो। इस पर वो आदमी हंसने लगा, बोला, कैसा होता है भूत, तो देख लो ना मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा 1 कप चाय तो दो, बहुत दिन हो गए मैंने चाय नहीं पी। सबको जा जा करके बोलना हमने रात को बैठकर भूत के साथ चाय पी है। तब तक हमारी चाय भी तैयार हो गई थी, हमने उसको भी चाय दी। उस आदमी ने बहुत ही अच्छे से चाय पी और चाय पीकर बोला, बहुत ही बढ़िया चाय है, कितने दिन बाद आज मैंने ये चाय पी है। आज बहुत दिन बाद यहाँ कोई आदमी आया है, अहो भाग्य मेरा। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ चाय पीकर। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मैं यहाँ आया था, मैंने यहाँ पे प्रकाश देखा था तो सोचा कि चलो कोई आया होगा उससे मिलकर आता हूँ। अरे भाई, सुशांत बोला, चाय पी और खिसके क्यों, थोड़ी बातें बातें करो ताकि हमारा भी समय कटे अच्छे से। अरे नहीं नहीं, वो आदमी बोला, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। अरे भाई मुझे बहुत काम है। अजय बोला, अरे भाई तुम तो भूत हो ना, भूत को रात में क्या काम होते हैं? अरे भूती को तो सारे काम होते हैं, मैं घूमूंगा फिरूंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि भूत रात को क्या करते हैं? अरे भाई तुम तो बड़े मजाकिया आदमी हो, अभी तो बोल रहे थे कि भूत हूं और अभी तुम्हारे इतने सारे काम पड़े हैं, जैसे ही चाय पी वैसे ही भाग रहे हो। अरे बैठो ना। वह आदमी बोला, नहीं नहीं मेरे पास बैठने का समय नहीं है। कहते कहते वे खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। अजय बोला, सुनिए ना भैया। पीछे वह आदमी बोला, पीछे से आवाज नहीं देते, जानते नहीं हो क्या? अच्छा सुनो, उसने कहा, बोलो क्या बात है? अच्छा भैया हम यहाँ आए थे भूत देखने के लिए, आप बोलते हो कि तुम भूत तुम ही हो, जरा तुम अपना भूत वाला रूप तो दिखा दो। वह आदमी हंसने लगा और बोला, कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो, आधी रात को जाओ, अच्छे बच्चों की तरह अपने घर जाओ, घर जाकर के सो आराम से, यहाँ मच्छर से मत कटवाओ। यह कहकर वह आदमी बाहर चला गया और जाकर अंधेरे में विलीन हो गया। हमने उसके ऊपर टॉर्च मारकर बाहर तक देखा, पर वो आदमी अचानक दरवाजे से निकलकर कहाँ चला गया यह पता नहीं चला। हम लोगों ने उसकी बात पे गौर नहीं किया, हो सकता है कि अंधेरे में हमें दिखाई ना दे रहा हो। धीरे धीरे रात के 2 बज गए। तभी पास के पेड़ पर उल्लू बोलने लगा और बोलते बोलते हमारे पास ही आकर के उड़ने लगा। उसके पंखों की आवाज बहुत गंदी थी, जिससे हम लोग को थोड़ा बहुत डर लगा, पर भूत वाला डर नहीं लगा। मच्छर भी बहुत काट रहे थे। रात के 3 बज गए। फिर हमने एक बार चाय बनाई, पर ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिससे हमें डर लगे। उत्तेजित होकर अजय ने कहा, बेकार ही यहाँ आए हम लोग, तो पूरी रात बेकार की, सारा रात नींद भी अलग खराब हुई और मच्छरों के ने काट काट कर परेशान कर दिया। धीरे धीरे सवेरे के 5 बज गए। 5 बजे चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैलने लगा, पक्षी भी पेड़ों पर बोलने लगे। अब तक हम लोग जाग रहे थे। अपनी रात हमने काली की, ना कोई भूत आया, और भूत की दूर बात तो बहुत दूर की है, जंतु जानवर तक कोई नहीं आया। हम लोगों को बहुत गुस्सा आया कि बेकारी यहाँ की अफवाह में कान दे करके हम लोग यहाँ भूत की त्रयोदशी करने, जानकारी लेने यहाँ आ गए। अब पूरी तरीके से सवेरा हो गया था। अब हम लोगों ने
कमलेश के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। राजमहल से निकल करके हम लोग थोड़ी ही दूर गए होंगे कि हम मोहल्ले के बहुत सारे लोग हमारी तरफ आ रहे थे और हम लोगों को रास्ते के लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कई जन्मों के बाद हमें देखा हो। थोड़ा डर, थोड़ी हैरानी और थोड़ी कौतुक दृष्टि से हम लोगों को देख रहे थे, जैसे कि हम ही भूत हो। तभी उनमें से एक ने पूछा, अरे भैया, आप लोगों को रात को डर तो नहीं लगा? हमने कहा, डर? डर तो बहुत दूर की बात है, वहां तो कोई जानवर तक नहीं आया। तो दूसरे ने कहा, क्या आप लोगों को किसी ने वहां सताया नहीं? बोला, हाँ सताया तो मच्छरों ने। एक ने पूछा, क्या आप लोगों ने कुछ नहीं देखा वहां पे? तब मैंने कहा, देखा था ना, हाथी का अंडा और घोड़े। तो दूसरा गांव बोला, हाँ भैया, राजमहल है तो हाथी घोड़े नहीं देखोगे तो क्या देखोगे? तब दूसरे ने कहा, समझ नहीं आ रहा, भैया लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं। उसके मजाक पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि आप लोगों ने ऐसी अफवाह क्यों फैला रखी है। वहां पर तो इंसान दूर की बात, कोई जानवर भी जाना पसंद नहीं करता। बेकार की बात करते हैं आप लोग। तब एक दूसरा आदमी बोला, भाई हम लोग गलत क्यों बोलेंगे? हम लोग जो सुनते आए हैं वही बात तुम लोगों को बताई। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमको बता कर गए हैं, हमने सबसे यही कहा और तुमसे भी यही कहा। मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ ना, एक रात हमने वहां काट कर दिखा दिया कि वहां पर कुछ भी नहीं है। अब तो वहां पर सब जा सकते हैं ना, इतना अच्छा राजमहल है, जाकर के देखो, घूमो। अभी तक कमलेश भी वहां पर आ गया था और उसने मेरी अंत की बात भी सुन ली। सुनकर के बोला, अरे भाई, सब तो ठीक है, किंतु एक रात वहां रहने की कीमत तुम लोगों ने क्या चुकाई है तुम जानते हो? अभी तक तुम लोगों को इस बात की समझ नहीं आई? हम तीनों ने एक साथ पूछा, क्यों, क्या हुआ हमारे साथ? कमलेश ने कहा, तुम तीनों ने अभी तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा? ध्यान से जरा अपने आप अपनी तरफ देखो तो सही। कमलेश की बात सुनकर अब हम तीनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे कि क्या हुआ, एक ही रात में क्या हो गया? हम लोग गए थे तो अच्छे, और हम तीनों में सबसे सुंदर था अजय, जो एकदम गोरा चिट्टा था। एक ही रात में उसका रंग इतना काला कैसे हो गया? उसकी लंबी सुंदर नाक अचानक टेढ़ी कैसे हो गई? होठ भी मोटे हो गए। उसके कानों में बाली और हाथों में कड़े कहाँ से आए? जैसे कोई आदिवासी युवक हो। और सुशांत के सारे बाल एक ही रात में सफेद कैसे हो गए, जैसे किसी 80 साल के बूढ़े के होते? ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके शरीर की त्वचा भी ऐसी हो गई जैसे किसी बूढ़े व्यक्तियों की होती है, झुर्रियों से भरी हुई, और उसके सामने के कई दांत भी टूटे हुए। ये क्या हो गया? ये तो कोई इंद्रजाल की माया लग रही है। और अगर उन दोनों की ऐसी अवस्था है तो मेरी कैसी है? मैं सामने एक शीशा था दुकान में, मैंने अपने आप को देखा। ये क्या, मेरे हाथों में इतना खून कहाँ से आया मेरे हाथों में? जैसे मैं किसी का खून करके आ रहा हूँ। और ये मेरी पैंट, कमीज, जूता कुछ भी तो नहीं है। ये मेरी पोशाक को क्या हुआ? ये भूटानियों की पोशाक मैंने क्यों पहन रखी है? पैरों में भी भूटानी जूते, ये कैसे हो गया? और ये मेरे हाथ में क्या है? मुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं चाय बागान से निकल के आ रहा हूँ। और मेरे हाथ में ये क्या है? ये तो वही मग है जो रात में वो आदमी चाय पीने आया था। ये मग मेरे हाथ में कहाँ से आया? ये कैसे हम संभव हो सकता है? एक ही रात में ये क्या हुआ? एक ही रात में ये सब एक रात में कैसे संभव हुआ? अचानक हम लोगों की 50 साल की उम्र कैसे बीत गई?